देखिए, चार्ट्स तो सब देखते हैं। वो बताते हैं कि मार्केट कहाँ था। लेकिन क्या हो अगर एक ऐसा तरीका मिल जाए जो ये बता सके कि मार्केट कहाँ जाने की तैयारी कर रहा है। आज हम ऑप्शन चेन के जरिए बाजार के उसी सीक्रेट मैप को डिकोड करने वाले हैं। ज्यादातर ट्रेडर्स चार्ट्स पर ही निर्भर रहते हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। चार्ट्स हमेशा वो कहानी बताते हैं जो हो चुकी है। वो एक तरह का रियर व्यू मिरर है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम आगे का अंदाजा लगा सके कि क्या हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल है। देखिए, बाजार के जो सबसे बड़े खिलाड़ी होते हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कभी भी बिना प्लानिंग के काम नहीं करते और वो अपने पीछे कुछ सुराख छोड़ जाते हैं। और जानते हैं उनका ये सीक्रेट मैप क्या है? यही है ऑप्शन चेन। तो चलिए इस मैप को डिकोड करना शुरू करते हैं। और इसका पहला और सबसे जरूरी नियम है हमेशा एक विक्रेता की तरह सोचना। ये एक गोल्डन रूल है, इसको बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। ऑप्शन चेन का सारा डेटा हमें एक ऑप्शन बायर के नजरिए से नहीं, बल्कि एक ऑप्शन सेलर यानी विक्रेता के नजरिए से पढ़ना है। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? भाई, सेलर की ही क्यों सुने? क्योंकि एक ऑप्शन सेलर को एक लॉट बेचने के लिए करीब करीब 1.5 लाख रुपए तक लगते हैं। वहीं बायर कुछ हजार रुपयों में काम चला लेता है। तो जाहिर है जिसका पैसा और रिस्क ज्यादा है, उसकी रिसर्च भी उतनी गहरी होगी। इसीलिए उनके दाव ही असली कहानी बताते हैं। और बस यहीं पर उनकी सोच एक आम ट्रेडर से बिल्कुल उल्टी हो जाती है। अगर कोई सेलर एक कॉल ऑप्शन बेच रहा है तो वो ये नहीं कह रहा है कि मार्केट गिरेगा, वो कह रहा है कि बाजार इस पॉइंट से ऊपर नहीं जाएगा। और अगर वो एक पुट ऑप्शन बेच रहा है तो उसका मानना है कि बाजार इस पॉइंट से नीचे नहीं गिरेगा। बस ये लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब जब हमें ये चाबी मिल गई है तो चलिए मैप पर उन रुकावटों को खोजना शुरू करते हैं जिन्हें हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं। इन रुकावटों को ढूंढने के लिए हमारा सबसे पहला टूल है ओपन इंटरेस्ट, जिसे शॉर्ट में ओआई कहते हैं। ये बस उन सभी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की कुल संख्या है जो अभी बाजार में एक्टिव हैं। सीधे सीधे कहें तो ओआई हमें दिखाता है कि सेलर्स का सबसे ज्यादा पैसा कहां पर लगा हुआ है। अब जरा इस डेटा को देखिए, ये कितना दिलचस्प है। 19,600 की स्ट्राइक प्राइस पर कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट 1,36,000 से भी ज्यादा है, जबकि पुट साइड पर देखिए बस 12,000। मतलब साफ है, सेलर्स ने मिलकर यहां एक जबरदस्त दीवार खड़ी कर दी है। उन्हें लगता है कि बाजार में इतनी हिम्मत नहीं कि वो 19,600 को पार कर पाए। ये एक मजबूत रेजिस्टेंस है। और अब आते हैं कहानी के दूसरे पहलू पर। 19,300 की स्ट्राइक पर देखिए, यहां पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट आसमान छू रहा है, 1,87,000। मतलब सेलर्स को पूरा भरोसा है कि बाजार 19,300 के लेवल को नहीं तोड़ेगा। ये एक मजबूत फ्लोर या कह लीजिए सपोर्ट बन गया है, जिसके नीचे बाजार का गिरना बहुत मुश्किल है। तो हमने दीवारें और फ्लोर तो ढूंढ लिए, लेकिन ये तो सिर्फ मैप पर खींची गई लकीरें हैं। अब हमें यह भी तो जानना है कि बाजार में इस वक्त हवा किस तरफ बह रही है, मोमेंटम किधर है। इसके लिए हम देखते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ये हमें रियल टाइम में दिखाता है कि सेलर्स का भरोसा किस तरफ बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। इसे एक तरह का लाइव कॉन्फिडेंस मीटर समझ सकते हैं। इसका नियम बहुत सीधा है। मान लीजिए हमारे 19,300 वाले सपोर्ट पर पुट ओआई और तेजी से बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि सेलर्स का भरोसा और पक्का हो रहा है। वो इस फ्लोर को और मजबूत बना रहे हैं। वहीं अगर 19,600 वाले लेवल पर कॉल ओआई बढ़ रहा है, तो मतलब वो दीवार और ऊंची होती जा रही है। और अगर ओआई कहीं घट रहा है, तो समझ लीजिए कि वो लेवल अब कमजोर पड़ रहा है। चलिए अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम अलग अलग लेवल्स देख रहे थे, अब पूरे बाजार के मूड को एक ही नंबर में समझते हैं। इसके लिए है पुट कॉल रेशियो या पीसीआर। सच कहूं तो ये बाजार का एक मूड मीटर है और इसे निकालना बहुत ही आसान है। बस बाजार में जितने भी पुट ऑप्शंस खुले हैं उनके टोटल ओपन इंटरेस्ट को सभी कॉल ऑप्शंस के टोटल ओपन इंटरेस्ट से डिवाइड कर दीजिए। बस इतना ही करना है। तो हमारे डेटा के हिसाब से जब ये कैलकुलेशंस की गई तो ये रेशियो निकल कर आया 1.21। लेकिन इस नंबर का मतलब क्या है, ये हमें क्या बता रहा है? तो इस टेबल को समझते हैं। मोटा मोटा नियम यह है कि अगर पीसीआर 1 से 1.3 के बीच है तो बाजार का मूड बुलिश यानी तेजी का है, और अगर ये 0.7 से 1 के बीच है तो बेरिश यानी मंदी का। हमारा 1.21 का रेशियो साफ साफ एक बुलिश सेंटिमेंट की तरफ इशारा कर रहा है। मतलब सेलर्स को लगता है कि मार्केट के ऊपर जाने की संभावना ज्यादा है। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है,
चलिए उसे एक साथ जोड़कर देखते हैं ताकि अपने विश्लेषण को एक नई धार दी जा सके। तो ये रही पूरी स्ट्रैटेजी, एक सिंपल चेकलिस्ट में। सबसे पहले अपना नजरिया बदलें और एक सेलर की तरह सोचें। फिर ओपन इंटरेस्ट को देखकर बाजार की दीवारें यानी रेजिस्टेंस और फ्लोर यानी सपोर्ट को पहचानें। इसके बाद चेंज इन ओआई से देखें कि ये दीवारें मजबूत हो रही हैं या कमजोर। और आखिर में पीसीआर से पूरे बाजार का ओवरऑल मूड पता करें। तो अब जब बाजार का ये सीक्रेट मैप पढ़ना आ गया है, तो सवाल ये नहीं है कि मैप में क्या है, सवाल ये है कि आज ये मैप क्या कहानी बता रहा है।